श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमित्रा अम्बा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, यानी अपना सिर पीट लिया और कहती है, समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिन दीन कुदाव। कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया। तो धीरज धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। फिर सुमित्रा अम्बा जी ने कुसमय जानकर, यह समय इसका नहीं है, धैर्य को धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से लक्ष्मण जी से कहती हैं। क्या कह रही हैं कि तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। कि हे तात, जानकी जी ही तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। और आगे लक्ष्मण जी से अम्बा सुमित्रा जी कह रही हैं कि अवध तहां जह राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पयसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। और कह रही है कि जैसे जहां पर सूर्य का प्रकाश होता है वही दिन होता है, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं वहां रात। और जो पयसी राम बनु जाही, यदि निश्चय ही सीता और राम जी वन को जाते हैं तो फिर तुम्हारा अयोध्या में कुछ काम नहीं है। अयोध्या में रह के ही क्या करोगे। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। कि गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य है, यानी राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय है।
तो हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में अपने जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयो मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाणी छलू कीन्ह राम पद ठाऊं। कि मैं बलिहारी जाती हूं, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल को छोड़कर और प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्थान बनाया है, प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान को प्राप्त किया है। इस तरह माता आगे जो कहती है, आज का प्रसंग यहीं से, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। रागु रोसु ईर्खा मधुमोहू, जन सपने हुई इनके बस होहू। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहिन राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हुई है उपदेसु। उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता सुमित्रा जी कहती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। कि रघुपति भगत जासु सुत होई, कि जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है। और नहीं तो न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। और नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। पुत्रवती जुवती जग सोई, भाई पुत्रवती कहा क्योंकि पुत्र वही है जो नरक से पितृ की रक्षा करे। जो रघुपति का भक्त होता है वह पितरों की रक्षा करता है, और जो राम विमुख होता है उससे सब कुल के पूर्व किए हुए सुकृतों का नाश होता है। पिता नरक में पड़ते हैं, यह हित की हानि है। इसलिए ऐसा सुत पैदा करने से बिना सुत का होना यानी बांझ होना भला है। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी
लिख रहे हैं कि न तरु बांझ भली बादी बियानी। बियानी भाई पशु सूकर आदि के बच्चे देने को बियाना कहा जाता है। अर्थात जिसमें राम जी की, प्रभु कृपालु भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी की भक्ति नहीं, वह पशुवत ही है। और जैसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि तिन्ह तेखर सूकर स्वान भले जड़ता बस तेन कहीं कछुए। तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिसानन द्वय। जननी कत भार भुई 10 मास भई, किन बाझ गई किन चोय। जर जाई सो जीवन जानक नाथ, रहे जग में तुम्हरो बिनु है। जब मनुष्य की जगह उसने पशु को जना है, पैदा किया है, तो उसके लिए यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा कि नथरु बांझ भली बादी बियानी, तो ये बियानी शब्द दिया। तो तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हे तू तात कछु नाही। कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, दूसर हे तू तात कछु नाही। हे तात, वन जाने का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन को जा रहे हैं। और सकल सुकृत कर बड़ फलेहू, राम सीय पद सहज सनेहू। समस्त पुण्यों का फल यही है। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, यही समस्त पुण्यों का बड़ा फल है कि श्री सीता राम जी राम सीय पद सहज सनेहू। कि प्रभु श्री राम और माता सीता जी यानी श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो। पहले कहा माता अम्बा सुमित्रा जी ने कि भूरि भाग भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। अर्थात दोनों का बड़भागी होना एक साथ कहा। अब दोनों के अलग अलग भाग्य कह रही हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, अपना बड़ा भाग्य को दिखाया। और तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, कि लक्ष्मण जी का बड़ा भाग्य दिखा रही हैं। और तुम्हारे ही भाग, जब तक प्रभु श्री राम जी अयोध्या में रहे तब तक सबका बड़ा भाग्य रहा, सबको दर्शन होते रहे, सबको सेवा मिलती रही। और वन में तुम्हारा ही भाग्य है हे लक्ष्मण। सुमित्रा अम्बा जी लक्ष्मण जी से कह रही है कि वन में तुम्हारा ही भाग्य है और सब सेवा तुम्ही को प्राप्त हुई है। यहां मुख्य कारण तो कैकेयी का वरदान है, पर सुमित्रा अम्बा जी कहती हैं कि केवल तुम्हारा सौभाग्य है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में पूर्ववासियों ने कहा है, अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम, भ्रातरम देव संकासम यस्त्वम परिचरिष्यसि। महत्तेखा हिते बुद्धिरेख चाभ्युदयो महान, एक स्वर्गस्य मार्गश्च यदेन मनुगच्छसि। अर्थात लक्ष्मण तुम धन्य हो। ये पूर्ववासी कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हुए जो तुम प्रियवादी देव सदृश भ्राता की सेवा करोगे। तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है, तुम्हारे भाग्य का बड़ा भारी अभ्युदय हुआ जो तुम प्रभु श्री राम जी के साथ जा रहे हो। यह तुम्हारे स्वर्ग का अर्थात सर्वाधिक सुख का मार्ग है। इसका दूसरा भाव जो है कि तुम्हारे ही भाग
कि पापियों का भार भूमि पर है, कि गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। भाई रावण आदि भार रूप है और लक्ष्मण जी कोल कूर्म शेष आदि के नियंता हैं। जैसा जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के पिनाक धनुष को तोड़ने जा रहे थे, तो उस समय सबको निर्देशित किया था कि दिस कुंजर हूं कमठ यही कोला, धरऊ धरनि धरि धीर न डोला। तो इन्हें सबको आज्ञा देने वाले हैं कौन? लक्ष्मण जी। नियम का भार नियंता पर रहता है और राम जी भार उतारने जाते हैं, इसलिए तुम्हारे ही भाग। अय्या, ये कल्पांतर में शेष ही लक्ष्मण है और शेष पर भार है, तो उसे उतारने जाते हैं और राम तुम्हारे सिर का भार उतारने जाते हैं, तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। पूज्य सिद्ध संतजन और विद्वत टीकाकार जनों का यह भिन्न भिन्न मत कि भक्तों के वास्ते प्रभु श्री राम वन में जा रहे हैं, अथवा यहां बहुत सेवक हैं और वन में राम तुम्हारे बांटे हिस्से में पड़े हैं, तो अघाई के सेवा कर ले हो। सुमित्रा अंबा जी लक्ष्मण जी से कहा था, अघा कर सेवा कर लो, जितना जीव हो जीव भर के उनके सेवा कैला। और सकल सुकृत कर बड़ फलेहू, राम सीय पद सहज सनेहू। बड़ फल का भाव की सुकृत से स्वर्ग होता है और यह फल क्षुद्र है, यानी क्षुद्र फल है। क्यों? क्योंकि पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्ग से भी पृथ्वी पर ढकेल दिए जाने का भय वहां पर बना ही रहता है कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति। और इधर सुमित्रा अंबा जी कह रही हैं कि श्री सीता राम चरण का अनुराग होना बड़ा फल है, और गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए सकल सुकृत फल राम सनेहु। रागुरो सुईरखा मधुमोहु, जन सपने हुईन के बस होहु। राग, रोग, ईर्ष्या, मद यानी घमंड और मोह, इनके वश स्वप्न में भी लक्ष्मण न होना। सुमित्रा अंबा जी लक्ष्मण जी को यह उपदेश दे रही हैं कि राग, रोष, ईर्ष्या, मदमोह, ये 5 की बात कर रही है कि इनके वश में ना होना। कौन कौन? राग, रोष, ईर्ष्या, मद यानी घमंड, अहंकार और मोह, इनके वश जागते छोड़िए स्वप्न में भी ना होना। और सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हु सेवकाई। सब प्रकार से विकार को छोड़कर मन कर्म वचन से सेवा करना। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। तुमको वन में सब तरह से सुख है कि तुम कहूं वन सब भांति सुपासु, कि सभी तरह का सुख तुमको वन में है। क्यों? कि संग पितु मातु राम सिय जासु, कि जिसके संग माता पिता श्री राम सीता जी हैं। अर्थात कहने का भाव कि माता और पिता लड़के को हर तरह का आराम देते हैं, तुम्हें अपने आराम की चिंता वहां नहीं करनी पड़ेगी। इससे यह ध्वनित होता है, निकलता है कि तुम अपना सुपास न देखने या करने लगना, कि आपन सुख दुख न देखे ला गया। इसलिए कहती हैं कि जहिन राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हुई है उपदेशु। हे पुत्र लक्ष्मण, तुम वही करना जिससे कि
प्रभु श्री राम जी वन में क्लेश न पावे, जहिन राम वन लहहि कलेसु, कि राम जी वन में क्लेश न पाए, और यही मेरा उपदेश है, यही मेरा उपदेश है। तो यहां सुमित्रा अंबा जी कह रही हैं कि राग रोसु ईर्खा मधुमोहु, राग यानी सांसारिक प्रेम, क्रोध ईर्ष्या यानी डाह, मद यानी घमंड, और मोह ये सब सेवा यानी राम भक्ति के बाधक हैं। इसलिए यह कहकर कि श्री सीता राम जी के चरण में अनुराग होना समस्त सुकृतों का सबसे बड़ा फल है, इसलिए इसमें बहुत विघ्न डालने वाले हैं। किसमें? श्री सीता राम चरण अनुराग करने में बहुत विघ्न डालने वाले हैं, जिनसे वह अनुराग जाता रहता है। कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। तो वे ये है, इनसे बचे रहना, इन सब से। अब बाधकों का निवारण करके तब सेवा का उपदेश कर रही हैं। अभी तक तो बाधक बता रही थी सुमित्रा अंबा जी, अब सेवा का उपदेश करती हैं। कि रागु रोसु ईर्खा मधुमोहु, जन सपने हुई इनके बस होहु। भाई राग के वश न होने का भाव, कि श्री सीताराम जी को छोड़ अन्य किसी में प्रेम न करना, माता पिता भाई पत्नी सबकी ओर से प्रेम को हटाकर श्री सीताराम जी के ही चरणों में प्रेम बनाए रखना, अर्थात और सबको मन से भुला देना और इन्हीं के चरणों में अनुराग बनाए रखना। और रोसु, रागु फिर रोसु, तो रोष के वश न होने का भाव, कि जो भी आज्ञा दें वह यदि तुम्हारे मन के अनुकूल ना भी हो, तुम्हारे मन का ना हो, तो भी कदापि रुष्ट ना होना। माता के उपदेश पर लक्ष्मण जी कैसे दृढ़ रहे हैं उसका आगे अरण्य कांड में मिलेगा। कि मरम बचन सीता जब बोला, इधर फिर आयहु तात बचन मम पेली। जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग बने मारीच को मारते हैं और लक्ष्मण को देखते हैं, तो प्रभु के श्रीमुख से ये निकलता है। तो इन वचनों पर भी लक्ष्मण जी कुछ रुष्ट होकर नहीं बोले। क्यों? क्योंकि क्रोध आने से सेवा भंग हो जाती है। अगर क्रोध आया तो सेवा भंग हो गई। और ईर्ष्या, भाई एक राग हुआ, दूसरा रोष और तीसरा ईर्खा यानी ईर्ष्या। यह कि किसी समय किसी भी कारण से यह चित्त में ना आवे कि प्रभु श्री राम भी राजकुमार और हम भी राजकुमार, भाई दोनों बराबर ही तो हैं, बस छोटे और बड़े हैं, हम सेवा क्यों करें। जाति विद्या बल इन सब का गर्व ना हो, यह विचार कदापि ना आवे, मेरे सिवा इनका कौन सेवक या रक्षक है। घर का मोह न करना, प्रभु श्री राम के स्वरूप और अपने स्वरूप को न भुला देना, यही मोहवश न होना है। तब सुमित्रा अंबा जी आगे कहती हैं कि सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। यानी रोग रोष आदि जो 5 प्रकार के विकार माता अंबा जी ने कहा। कौन कौन से 5 विकार कहे? राग, रोष, क्रोध, मद, मोह। तो अब कह रही हैं कि और भी बहुत विकार हैं इन 5 के आगे, तो सब प्रकार के विकारों को छोड़कर सेवा करना। मन कर्म वचन, कि मन क्रम वचन करहु सेवकाई,
मन कर्म वचन तीनों शुद्ध रहे, इनमें सेवा के प्रति कभी कोई विकार उत्पन्न न होने पावे। मन कर्म वचन करे उससे उकाई, यानी मन की सेवा। मन की सेवा क्या है? वह यह कि सेवा के समय का ध्यान बना रहे। वचन की सेवा, मन की बात लख कर समझ कर अनुकूल आज्ञा मांगना और करना, तथा सदा प्रिय मधुर कोमल प्रेममय वचन को बोलना। कर्म अर्थात प्रत्यक्ष सेवा कैंकर्य करना। तो जहिन राम बन लहि कलेसु, श्री राम जानकी जी तुम्हारा सुपास करेंगे और तुम उनका सुपास करना कि तुम कहूं बन सब भांति कप सुपासु। अब फिर कहती है जहिन राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु इहि उपदेशु। श्री राम जी क्लेश ना पावे, तो इसका भाव यह है कि वन में बहुत क्लेश है कि विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। तो श्री राम जी को कोई क्लेश न होने पाए। इस उपदेश में पर्णकुटी भोजन पुष्प सैया वन के जीवों से रक्षा आदि यानी संपूर्ण सेवा का एक साथ उपदेश दे दिया। तो माता सुमित्रा को कितना ख्याल है कि श्री राम जी को दुख ना हो। यह बात गीतावली से भली भांति और स्पष्ट होती है कि अपने पुत्र लक्ष्मण जी को शक्ति लगने का शोक सुमित्रा जी को नहीं है, सुमित्रा अंबा को नहीं है, बल्कि राम अकेले हैं, इसका शोक है। तब माता सुमित्रा अंबा शत्रुघ्न से कहती हैं कि तुम जाओ और सेवा करो। जो गीतावली में उल्लेख किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास कि सुनिरन घायल लखन परे हैं, स्वामी काज संग्राम सुभट सो लोहे ललक लरे हैं। सुवन शोक संतोष सुमित्र ही रघुपति भगति बरे हैं। छिन छिन गात सुखात छिन छिन हुलसत होत हरे हैं। कपिसो कहत सुभाए अम्ब के अम्बक अम्बु भरे हैं। रघुनंदन बिनु बंधु को अवसर यद्यपि धनु दूसरे हैं। तात जाहु कपि संग रिपुसूदन उठकर जोरि खरे हैं। प्रमुदित पुलक पैत पूरे जनु विधिवश सुधर ढरे हैं। अम्ब अनुज गति लकी पवनज भरता दिगलानि गरे हैं। तुलसी सब समुझाई मातु तेहि समय सचेत करे हैं। तो श्री मानस जी की सुमित्रा अंबा जी के समान माता का चरित्र अन्य किसी ग्रंथ की क्या बात करें, यानी ग्रंथ में तो क्या अन्य किसी देश या किसी भाषा में मिलना असंभव है। सुमित्रा जी के हृदय को पुत्र विरह का स्पर्श भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रियतम राम भक्त पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाते समय भी सुमित्रा अंबा जी ने गले नहीं लगाया, हृदय से नहीं लगाया। तो धन्य धन्य भक्त जननी, और उसका वज्रादपि कठोरम च कोमलम कुसुमादपि अंतःकरण है। तो ऐसी माता का पुत्र लक्ष्मण जी के समान सर्वभक्त लक्षण संपन्न ना होगा तो फिर किसका पुत्र होगा। सुमित्रा अंबा जी आगे उपदेश करती हैं कि उपदेशु यहु जेहि जात तुम्हरे राम सिय सुख पावही। हे तात, हमारा तुमको यही उपदेश है। उपदेश यहु
जेहि जात तुम्हरे राम सिय सुख पावही। यही उपदेश है कि जिससे तुम्हारे साथ जाने से श्री राम जानकी जी सुख पावे। और पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। और पिता माता प्रिय परिवार अवधपुर के सुख की याद वन में भुला दे, तुम वही काम करना, उसी तरह सेवा करना। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु दीन पुण्य आशीष दई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर आज्ञा दी कि फिर आशीर्वाद दिया, आशीष दई। क्या आशीर्वाद दिया? रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। श्री सिय रघुवीर के चरण में नित्य नित्य नया अविरल और विशुद्ध अनुराग तुम्हारे अंदर हो। सुमित्रा अम्बा जी ने 2 बार उपदेश कहा। पहले कि जेहिन राम बन लहि कलेसु सुत सोई करे हुई है उपदेशु। और दूसरा कि उपदेशु यहु जेहि जात तुम्हरे राम सिय सुख पावही। तो 2 बार उपदेश कहने का क्या तात्पर्य? उसका तात्पर्य यही कि एक बार तो क्लेश दूर करने को कह रही है और दूसरी बार में उन प्रभु श्री राम और माता सीता को सुख देने का उपदेश कर रही है और बता रही है कि कैसा सुख देना। कि जेहि जात तुम्हरे राम सिय सुख पावही। और कैसा? कि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। भाई यह सेवा का परमोच्च आदर्श है, परम उच्च आदर्श है। और आगे कहती है कि तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुण्य आशीष दई। तो यहां शिक्षा, आज्ञा और आशीर्वाद तीनों का रूप दिया कि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। यहां तक शिक्षा है। और अस जिय जान संग बन जाहू, यह आज्ञा है। और रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई, यह आशीर्वाद। तो पहले जो सिखावन दी थी कि सकल सुकृत कर फल सुत एहू सिय राम पद सहज सनेहू। तो उसी का यहां आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी के लिए लक्ष्मण जी को कि श्री सीताराम पद में नित्य नवीन प्रेम भो। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस। तब श्री लक्ष्मण जी आशीष लेकर सुमित्रा अम्बा जी का माता के चरणों में माथा नवाकर और मन में डरते हुए तुरंत चल दिए। मातु चरण सिरुनाई, माता जी के चरणों में सिर नवाया और चले तुरंत संकित हृदय, और तुरंत ही मन में डरते हुए चले। डर किस बात का? डर इस बात का कि कहीं हमारे माता पिता, हमारे सर्वस्व श्री सीताराम जी विलंब हो जाने के कारण चल न दिए हो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेगी ही जाओ, कि जल्दी जाओ और तुम्हारे आने पर वन चलेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी तुरंत तेजी से चले। और जब श्री जानकी नाथ जी के पास पहुंच गए तब शंका दूर हुई और वे
भेमन मुदित पाई प्रिय साथु। मानो सौभाग्यवश हिरन कठिन फंदा तुड़ाकर भाग निकला हो कि बागुर विषम तोराई। बागुर यानी फंदा या जाल, और तोराई यानी तोड़कर। भाग मृगु भाग बस। तो लक्ष्मण जी माता से विदा होने आए हैं और माता ने इनके इच्छानुकूल आज्ञा दे दिया, और दूसरे की माता ने सेवा भक्ति का उपदेश दिया और आशीर्वाद भी दिया, इसलिए मस्तक नवा कर चले। माता की आज्ञा विषम बागुर यानी बिना आज्ञा के साथ नहीं जा सकते। माता की आज्ञा होना विषम बागुर का टूटना है, उस जाल का। फंदा या जाल, तो उस फंदे या जाल का टूटना। अतात विदा मांगिए मातु सो बनी है बात उपाय न औरे। भाई फंदा कठिन है, तोड़ने से नहीं टूट सकता था, इसी से कहा कि बड़े भाग्य से टूट गया। अब बागुर विषम, वैसे ही माता की आज्ञा भारी। भाग्यवश आज्ञा मिल गई, कठिन जाल से छुटकारा मिल गया, इसी से जल्दी से भाग चले। असंकित हृदय के भाव, एक भाव की शंका कि कहीं कोई और विघ्न उपस्थित न हो जाए, जैसे हिरन भागे कि फिर फांस न लिया जावे, और वैसे ही डरते हुए जल्दी जल्दी चल दिए कि फिर दूसरे प्रकार की आज्ञा न दे दे। और दूसरा भाव की शंका है कि कहीं माता साथ चलने का हठ न कर दे। और तीसरी शंका कि उर्मिला जी ना आ जाए, श्री सीता जी की तरह वे हमारे साथ चलने का हठ कहीं न कर बैठे, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा। और भाव ये भी है कि कोई माताएं न विघ्न डालने आ जाए। इसलिए लक्ष्मण जी माता सुमित्रा जी को प्रणाम करके तुरंत चल पड़े, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की आज्ञा थी आवहु बेग। और संकित हृदय इसलिए कि कहीं सीता जी की भांति भगवती उर्मिला ना आ पड़े, तब तो एक दूसरा ही प्रपंच खड़ा हो जाएगा, एक दूसरे बखेड़ा हो जाएगा। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विषम जाल तुड़ाकर जैसे मृग भाग्यवश भाग निकले। तो माता विषम बागुर नहीं, विषम बागुर तो स्त्री होती है। तो अब आगे लक्ष्मण जी मां जानकी और प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास जब पहुंचते हैं, तो उसके आगे का प्रसंग अगले दिवस में हम लोग अमृत श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।